नमस्कार दोस्तों, कैसे हम सब लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आई होप दोस्तों कि आप लोग सभी लोग सेफ होंगे और घर पे बिल्कुल अच्छे से होंगे। अब ये समय जो चल रहा है ये तो पता नहीं कब खत्म होगा, लेकिन हमें हमेशा अपने नॉलेज को एनहेंस जरूर करते रहना चाहिए। और मुझे भी जो है काफी समय के बाद ये मौका मिल रहा है कि एक वीडियो आप लोगों के लिए बना के अपलोड करूं। तो बेसिकली आज जो है ये वीडियो में हम लोग एक नई सीरीज को स्टार्ट करेंगे, जहां पे मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया सा नेटवर्क रेडी करूंगा, जिसके अंदर हम कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़े लेवल पे अलग अलग कंडीशंस जो है नेटवर्क की क्या क्या हो सकती हैं, कहाँ पे हमें सिक्योरिटी सिस्टम्स लगानी चाहिए, वो सिक्योरिटी सिस्टम्स क्या कर सकते हैं हमारे लिए, हमें जो है और कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो हमारे लिए बिल्कुल जरूरी हैं, जैसे कि फेल ओवर वगैरह जो है उसके लिए हमें कितना जरूरी है, रिडंडेंसी हमें कहाँ पे देनी चाहिए है, और मल्टीपल अगर आईएसपी हैं वो किस तरह से आपस में पूरा डेटा ट्रांसमिशन करते हैं। तो इस तरह का एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा हम नेटवर्क एक रेडी करेंगे। बेसिकली ये पूरी एक सीरीज रहने वाली है, जिसके अंदर आई बिलीव कि 8 से 10 वीडियो आप लोगों को मिलेंगे, और उसके अंदर जो है हम सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन जो है वो करके देखने वाले हैं। तो दोस्तों आई एम श्योर कि वीडियो जो है आपको अच्छा लगेगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो दोस्तों चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और वहीं चल के देखते हैं कि क्या है नेटवर्क, किस तरह से हमें डिजाइन करना है। सो हम आ गए कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पर जो है हम एक नेटवर्क कैसा डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले तो मैं कलर कोडिंग्स वगैरह कुछ यहाँ पर डाल लेते हैं। बेसिकली 2 आईएसपी हम लेंगे, जिसके अंदर 2 नहीं 4 आईएसपी बनाएंगे हम। 4 आईएसपी जो है इन दोनों सेक्शंस के अंदर हम कवर अप करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं जरा इधर साइड करता हूँ, और यहाँ पर हम जो है ये एक येलो सेक्शन है और एक है ग्रीन सेक्शन। इसके अंदर बेसिकली हम 4 आईएसपी को जो है वो कॉन्फ़िगर करेंगे, राइट। तो यहाँ पर जो है इस तरफ में जो ये एरिया बच रहा है हमारा, यहाँ पर हम 3 सर्वर ले लेते हैं, 1 2 और 3 सर्वर ले लेते हैं। और तीनों सर्वर्स में से ये जो सबसे नीचे वाला जो सर्वर है इसको हम नाम दे देते हैं, से फॉर एग्जांपल yahoo.com इसको बनाएंगे। और यहाँ पर जो है हम इसको बना देते हैं से फॉर एग्जांपल google.com। और ये बीच वाला जो है सर्वर इसको हम DNS का नाम दे देते हैं, ये बेसिकली DNS सर्वर होगा हमारा। तो ये हमारा DNS सर्वर है। अब यहाँ पर जो है इनको कनेक्टिविटी कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक स्विच ले लेते हैं, और फिर अभी हमें राउटर्स की जरूरत है, तो हम यहाँ पे राउटर ले लेते हैं। ये यहाँ पर 2 राउटर इस तरफ में, 2 राउटर यहाँ पर और 2 राउटर यहाँ पर लेंगे। और इसके बाद जो है इस तरफ में हम एक और राउटर लेंगे, और उसी के साथ में हम यहाँ पर जो है एक स्विच यहाँ पे लेंगे, एक स्विच यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पर जो है ये हमारा बेसिकली जो है एक अलग क्लाइंट रहेगा। तो इसको हम एक अलग कलर कोड कर देते हैं। ये हमारा एक क्लाइंट रहने वाला है, जिसके पास में ये पूरा अलग से जो है नेटवर्क कनेक्टिविटी होगी। तो ये हमारा क्लाइंट रहने वाला है। इस क्लाइंट के कुछ नेटवर्क जो है उसके अंदर सारा का सारा हम कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह करेंगे। तो अभी इसको जो है हम कनेक्टिविटी कर लेते हैं। तो कनेक्टिविटी करने के लिए बेसिकली हमें यहाँ से स्विच को कनेक्ट कर देते हैं, और ये कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर इस तरह से कनेक्टिविटी करेंगे, ये कनेक्टिविटी करेंगे यहाँ पे, यहाँ से स्ट्रेट टू स्ट्रेट कनेक्टिविटी कर लेते हैं, और यहाँ से भी हमने कनेक्टिविटी कर ली। अब इसके बाद जो है यहाँ से ये राउटर पे कनेक्ट करेंगे, तो मुझे यहाँ पे एक और पोर्ट लेना पड़ेगा। तो व्हाट आई कैन डू इज कि यहाँ पर जो है मैं इस डिवाइस को, राउटर को पावर ऑफ करके यहाँ पर एक फास्ट ईथरनेट कनेक्ट करके जो है इसको कनेक्टिविटी कर लेते हैं। तो यहाँ से ये राउटर कनेक्ट कर दिया हमने, राउटर से ये स्विच कनेक्ट होगा, यहाँ से ये स्विच कनेक्ट होगा, और यहाँ पर जो है हम कुछ कंप्यूटर्स ले लेते हैं। तो ये 2 कंप्यूटर इस स्विच से कनेक्ट होंगे, और 2 कंप्यूटर जो है ये इस स्विच से कनेक्ट रहेंगे। तो इस तरह से कुछ हम कनेक्टिविटी इनको करेंगे। तो कनेक्टिविटी करने से अब हमारा ये जो कंडीशंस हैं वो पहली नॉर्मल सी कंडीशन हम लेके चलेंगे। पहले मैं इनको कनेक्ट कर लेता हूँ, और ये चालू क्यों हो रहा है, यहाँ पर इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं, ये स्विच को इससे, इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये नेटवर्क डिजाइन करने में हम क्या करेंगे, पहली कंडीशन ये होगी कि यहाँ पर ये जो ग्रीन है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमारा
ISP1 होगा और ये एक दूसरा ISP होगा ISP2 और यहाँ पर ये जो येलो सेक्शन है इसके अंदर भी ISP जो है हमारा एक 3 होगा और इसी के साथ में यहाँ पर एक और ISP हम लेंगे ISP4 लेंगे, राइट। तो ये हमने ISP ले लिया। अब इसके बाद जो है यहां पर ये आपका क्लाइंट का राउटर है, ठीक है। और इस क्लाइंट ने क्या करके रखा, दो नेटवर्क से जो है यहाँ पे कनेक्टिविटी लेके रखी है, लेकिन इसका राउटर जो है वो सिंगल है इस वक्त में। अब यहां पर ये कंडीशन है कि ये जो कंप्यूटर्स हैं इस क्लाइंट के, वो इन सभी ISP के नेटवर्क्स को क्रॉस करके यहां पर DNS सर्वर पर आएंगे। DNS सर्वर उनकी रिक्वेस्ट को रिजॉल्व करेगा और उसको गूगल पे जाना है तो गूगल पे पहुंचाएगा और याहू पे जाना है तो याहू के साथ में कनेक्टिविटी कराएगा। तो ये हम यहाँ पे नेटवर्क रेडी करेंगे और एक हम जो है यहाँ पर और क्लाइंट ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और नीचे साइड पे क्लाइंट ऐड कर लेते हैं, तो इसको भी मैं कलर कोड सेक्शन ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो है एक ये और कलर ले लेते हैं। यहाँ पर एक और क्लाइंट है जिसने इसी नेटवर्क में से एक कनेक्टिविटी लेनी है। अब यहां पर जो है इसके पास एक ना करके यहां पर जो है इसके पास क्लाइंट के खुद के 2 राउटर्स हैं और इन 2 राउटर्स से वो अपनी कनेक्टिविटी करेगा। अब यहां पर जो है एक स्विच लगा दिया हमने, यहां एक और स्विच लगा देते हैं और यहां पर हम कुछ कंप्यूटर कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ में और इसकी कनेक्टिविटी भी जो है जल्दी से हम कर देते हैं। तो ये कनेक्टिविटी हम इस तरह से कर देंगे और यहां से आपका ये राउटर और ये राउटर दोनों ही कनेक्ट रहेंगे और यहां से ये राउटर जो है इस ISP4 से कनेक्टेड रहेगा। ओके, यहाँ पे पोर्ट नहीं है, मुझे पोर्ट डालने पड़ेंगे, तो एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। पोर्ट डाल लेते हैं, पहले इसमें पोर्ट ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे राउटर को ऑफ करना पड़ेगा और फास्ट इथरनेट वाले पोर्ट जो है हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। फास्ट इथरनेट, चलो सीरियल इंटरफेस राउटर के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे फास्ट इथरनेट के पोर्ट ये हमने इंसर्ट कर दिया, इसको ऑन कर लेते हैं और यहाँ पर भी हम एक कनेक्टिविटी और करेंगे। तो इस राउटर में भी हम एक और कनेक्टिविटी कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम फास्ट इथरनेट एक और ले लेते हैं, तो इसको भी ऑन कर देते हैं। तो बेसिकली ये जो 2 ISP ISP3 एंड ISP4 इन दोनों से कनेक्टिविटी जो है इसकी रहेगी। तो हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, यहां से यहां पे कनेक्ट कर देते हैं और यहां से जो है हमने इसको कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पे इस क्लाइंट के पास क्या है, इसने अपने नेटवर्क के अंदर एक रिडंडेंसी लेने के लिए 2 अलग अलग ISP से कनेक्टिविटी ली है और 2 ही राउटर अलग अलग लगाए हैं। यहां पर ये जो क्लाइंट है इसका बजट कम था तो इसने क्या करा, एक सिंगल राउटर के ऊपर 2 ISP को लिया। अब किसके पास, कौन से क्लाइंट के पास क्या बेनिफिट है क्या नहीं है, ये जो है हम आने वाले वीडियोस के अंदर पूरा इसको कॉन्फ़िगर करेंगे और कॉन्फ़िगर करने में यहाँ पे हम कई सारी चीजें कॉन्फ़िगर करेंगे। तो अगर आप लोगों को लगता है कि ये नेटवर्क वाकई काफी इंटरेस्टिंग होने वाला, आप लोगों के लिए कुछ नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, तो इस वीडियो के पूरी सीरीज को जरूर देखिएगा। सो आई होप कि ये पूरा नेटवर्क जो है आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम करने वाले हैं, क्या इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि हम क्या कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर करने वाले हैं तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखकर बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग जो हैं क्या सोचते हैं कि क्या क्या कहां पर कॉन्फ़िगरेशन जो है हमें करना पड़ सकता है। और अगर आप लोगों को थोड़ा नॉलेज है, CCNA वगैरह आपने करा है, तो इस तरह का नेटवर्क एक डिजाइन करें, एक लैब जनरेट करें। उस लैब के अंदर आपको जो भी आपके हिसाब से लगता है वो कॉन्फ़िगरेशन करें और कॉन्फ़िगर करके आप जो है मुझे भी ये लैब अपनी भेज सकते हैं, ताकि मुझे पता चल सके कि वाकई आप लोगों के पास जो है काफी अच्छा टैलेंट है नेटवर्क कॉन्फ़िगर करने का। अगर उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है, कुछ कमी रह जाती है, तो डेफिनेटली फिर मैं आप लोगों को जो है रिवर्ट करूंगा 1 to 1। आई होप ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक मिलते रहें। सो आज के इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। अगला वीडियो अंत तक सेफ रहें, अलर्ट रहें एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।